डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, और फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए ऑन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे। आई होप कि दोनों लेक्चर्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपसे कोई पूछेगा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और इन जनरल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करके दीजिए, तो आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिससे आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी को जो है फाइंड आउट करते हैं। हम एज्यूम करेंगे x जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो बाय डेफिनेशन x की पावर n जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि x जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी है। इस 1 को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई, और इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 0 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 0, बिकॉज cos ऑफ 0 इज 1 एंड साइन ऑफ 0 इज 0। और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2k पाई प्लस 0 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई प्लस 0, और k जो है वेरी करता है 0 से लेकर n-1 तक। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फिर से ये एक्सप्रेशन बनेगी। क्यों? क्योंकि cos ऑफ 2k पाई प्लस 0 इज अगेन cos ऑफ 0 एंड sin ऑफ 2k पाई प्लस 0 इज अगेन sin ऑफ 0। दिस फर्दर बिकम्स 2k पाई प्लस 0 इज इक्वल टू 2k पाई, दिस बिकम्स cos ऑफ 2k पाई, सिमिलरली i टाइम्स sin ऑफ 2k पाई। नाउ अब हम इस n पावर को शिफ्ट करेंगे राइट साइड से, दिस बिकम्स x इक्वल टू cos ऑफ 2k पाई प्लस i टाइम्स sin ऑफ 2k पाई होल रेज्ड टू पावर 1 by n। नाउ बाय द हेल्प ऑफ De Moivre's थ्योरम इस 1 by n पावर को हम एंगल्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस बिकम्स x इक्वल टू cos ऑफ 2k पाई अपॉन n प्लस i टाइम्स sin ऑफ 2k पाई अपॉन n, और k जो है वेरी करता है 0 से लेकर n-1 तक। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये फॉर्मूला आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है फाइंड आउट करके दीजिए, तो सिंपली आपको n को उस केस में रिप्लेस करना है 4 से, और फिर आपको k के वैल्यूज पुट करने हैं 0 से लेकर n-1 तक। दैट मींस 4 - 1 दैट इज 3। k इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। जब आप k का वैल्यू पुट करोगे 0 तो आपको फर्स्ट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। जब आप k का वैल्यू पुट करोगे 1 तो आपको सेकंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। जब आप k का वैल्यू पुट करोगे 2 तो आपको थर्ड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। जब आप k का वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपके जहन में होनी चाहिए। सिंपली अगर आपको फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछा गया है तो n को यहां पर रिप्लेस करना है 5 से, सिमिलरली 6, 7 सो ऑन। तो ये जनरल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द nth रूट ऑफ यूनिटी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। Since we know the formula for finding the nth root of unity, that is x equal to cos of 2k pi upon n plus i times sin of 2k pi upon n, और k जो है वेरी करता है 0 से लेकर n-1 तक। अब देखिए k जो है वो दोनों एंगल्स में कॉमन है और एक रैशनल नंबर है, तो बाय द हेल्प ऑफ De Moivre's थ्योरम हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। दिस बिकम्स x इक्वल टू cos ऑफ 2 pi n प्लस i टाइम्स sin ऑफ 2 pi n रेज्ड टू पावर k, और k जो है वेरी करता है 0 से लेकर n-1 तक। नाउ अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखोगे, ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, और वेरी जो है दैट ओनली k, वेरी जो करता है दैट इज ओनली k। तो इस एक्सप्रेशन को हम फॉर कन्वीनियंस डिनोट कर सकते हैं बाय अल्फा से, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करने हैं। दैट इज व्हाई मैंने इस एक्सप्रेशन को जो है अल्फा से डिनोट किया। दिस बिकम्स x इक्वल टू अल्फा की पावर k, और k जो है वो वेरी करता है 0 से लेकर n-1 तक। जब आप k का वैल्यू पुट करोगे 0, दिस बिकम्स अल्फा की पावर 0 विच इज 1, तो आपको फर्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, दैट इज 1। सिमिलरली जब आप k का वैल्यू पुट करोगे 1 तो आपको सेकंड nth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, दैट इज अल्फा, और सिमिलरली अल्फा स्क्वायर सो ऑन। जब आप k का वैल्यू पुट करोगे n-1 तो आपको nth रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा, दैट इज अल्फा की पावर n-1। दीज आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अब हम देखेंगे
हम देखेंगे कि इन nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन अल्फा की पावर n-1। ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये सम जो है किसके बराबर होता है। नाउ अगर आप इस सीरीज को गौर से देखोगे, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज बिकॉज अगर आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, सो ऑन nth टर्म अपॉन n-1 टर्म, अगर आप इनका रेशो देखोगे वो एक कांस्टेंट रेशो आता है, दैट इज अल्फा। दैट मीन्स का जो कॉमन रेशो और है वो अल्फा है, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1। दैट इज व्हाई दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज बिकॉज इसका जो कॉमन रेशो है दैट इज अल्फा। और हमें पता है कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है। उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशो होता है, और n जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। सिंस दिस इज फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो सिंपली a को रिप्लेस करिए 1 से और r को रिप्लेस करिए अल्फा से। दिस बिकम्स 1 माइनस अल्फा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो इसका सम है वो ये है। नाउ अब हमें अल्फा की पावर n जो है फाइंड आउट करना है। देखिए अल्फा जो है वो इसके बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई अपॉन n। बट वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा की पावर n। दैट मीन्स हमें अल्फा पर पावर क्या करना है, n। तो हम बोथ साइड्स n पावर रेस करेंगे तो हमें अल्फा पर पावर मिलेगा n। दिस बिकम्स अल्फा की पावर n कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई अपॉन n रेज्ड टू पावर n। नाउ बाय द हेल्प ऑफ डे मॉरिस थ्योरम इस n पावर को हम एंगल्स में मल्टीप्लाई करेंगे। ये n जो है यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा और दोनों जगह कैंसिल होगा। तो फाइनली बचेगा क्या, दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई अल्फा की पावर n। Cos of 2 pi that is 1 and sin of 2 pi that is 0. This whole expression becomes equal to 1. That means अल्फा की पावर n जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो रिप्लेस करिए अल्फा की पावर n को 1 से, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये और ये कैंसिल, दिस बिकम्स इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा। 0 अपॉन फाइनाइट टर्म दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है दैट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो इक्वल टू 0 के बराबर होता था। आज हमने जनरल प्रूव किया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। दैट इज व्हाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम आया था वो इक्वल टू 0 के बराबर आया था। नाउ अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो किसके बराबर होता है। यहां पर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है 1 इंटू अल्फा स्क्वायर सो ऑन अल्फा की पावर n-1। आप देखिए बेस जो है वो सेम है, दैट इज अल्फा। तो पावर्स को ऐड करिए, दिस बिकम्स 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n-1। सिंस दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ये सम किसके बराबर होता है, दैट इज n इंटू n-1 अपॉन 2। नाउ अल्फा जो हमें पता है किसके बराबर है, दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई अपॉन n रेज्ड टू पावर n इंटू n-1 अपॉन 2। Now by the help of De Morgan's theorem 2 by n दोनों में कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस बिकम्स cos ऑफ पाई प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई होल रेज्ड टू पावर 2 by n जो बाहर निकला और यही पर था n इंटू n-1 अपॉन 2 और 2 कैंसल, n इंटू n कैंसल। cos of pi that is -1, sin of pi that is 0. This whole expression becomes equal to -1 and raised to power n-1. That means product of nth roots of unity जो है वो किसके बराबर है, -1 raised to power n-1। ना ये डिपेंड करता है n का वैल्यू अब कैसा होगा। अगर n जो है इवन होगा, if n is even तो n-1 जो है वो ऑड होगा और -1 की पावर ऑड नंबर जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। दैट मीन्स अगर n जो है वो इवन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो -1 के बराबर होता है। और अगर n जो है वो ऑड होगा, इफ n इज ऑड,
तो n-1 जो है वो एक इवन नंबर होगा और -1 की पावर इवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 के बराबर होता है अगर n जो है वो ऑड होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो पावर जो है वो एक ऑड नंबर है और जब पावर ऑड नंबर होता है तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। आप देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आ गया। आज हमने ये प्रूव किया। दैट मीन्स याद आपको रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो -1 के बराबर होता है जब n इवन होगा और वो 1 के बराबर होता है अगर n जो है वो ऑड होगा। दैट मीन्स ये जो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए ये आपको अपने जहन में रखने हैं। नंबर 1 इज सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ईदर इक्वल टू -1 इफ n इज इवन और 1 इफ n इज ऑड। नाउ आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।